भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, मेरठ से लखनऊ तक आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी? पहुंचेगी? जरा जोर से बोलिए। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर कर, मुट्ठी भींच कर, आक्रोश के साथ, परिवर्तन के निर्णय के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके जिम्मे पूरे देश के संगठन की बागडोर है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केंद्र सरकार में मंत्री श्री संजीव बालियान जी, मंच पर उपस्थित सारे आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय विधायक महोदय, प्रदेश के पदाधिकारीगण और आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोने कोने से आए हुए मेरे बूथ के मालिक, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मेरठ की इस ऐतिहासिक भूमि पर भारतीय जनता पार्टी का यह सम्मेलन होने जा रहा है। मित्रों, यही मेरठ की भूमि है जहां से देश का प्रथम स्वतंत्र संग्राम शुरू हुआ था। यही भूमि है जहां वीर मंगल पांडे ने स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत की थी। यही भूमि है जिसके वीर योद्धाओं ने इंग्लैंड तक भारत की वीरता का मजा चखा दिया था। मित्रों, यह भूमि चौधरी चरण सिंह की भूमि है। यह भूमि से ही चौधरी चरण सिंह जी ने एक ललकार लगाई थी कि इस देश में किसान को छोड़कर कोई भी विकास का काम नहीं हो सकता। यही भूमि है। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महान धरती पर आज अपना एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। पूरे प्रदेश भर से, बूथ के कोने कोने से कार्यकर्ता यहां आए। मित्रों, अभी केशव प्रसाद जी ने कहा कि 2017 का चुनाव जीतना है। बात तो सही है, मगर चुनाव जीतेंगे कैसे? बड़ी बड़ी सभाओं से जीतेंगे, लोक लुभावन नारों से जीतेंगे, करिश्माई नेतृत्व से जीतेंगे ना भाई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो बूथ के कार्यकर्ता के भरोसे पर चुनाव जीतती है। मित्रों, यही एक पार्टी है जिस पार्टी के अंदर चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे सभा हो, उसका केंद्र बिंदु कार्यकर्ता होता है। यही एक पार्टी है जहां एक अदना सा बूथ का अध्यक्ष भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मित्रों, मैं भी बूथ के अध्यक्ष से मेरी कारकिर्दी को शुरू किया था। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? कभी बताइए।
वहां अगर अध्यक्ष बनना है तो गांधी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, वरना नहीं बन सकते। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी में बूथ का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है क्या? बताइए, बन सकता है? बहने बताए जरा, बन सकता है? मुलायम सिंह का पोता ही अब प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और कोई नहीं बन सकता। बसपा में बन सकता है भाई? बताओ बताओ। अपनी भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मित्रों, ये पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलने वाली पार्टी है। और मित्रों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर कहीं है तो ये मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। मित्रों, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनी है। और 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी है, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बने हैं। मगर मित्रों, अगर पूर्ण बहुमत से सरकार अगर बनी है तो उसका 100% श्रेय अगर किसी एक प्रदेश को देना है तो वो उत्तर प्रदेश को देना पड़ेगा, क्योंकि 80 में से 73 सीटें उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी है। और उसके कारण ही आज देश में पूर्ण बहुमत की सरकार काम कर रही है। मित्रों, जो देश में सरकार काम कर रही है, अभी अभी सरकार के 2 साल समाप्त हुए। 2 साल समाप्त हुए उस वक्त राहुल बाबा विदेश जा रहे थे, अभी विदेश में ही है शायद। यहां गर्मी है ना, इसलिए राहुल बाबा विदेश गए हैं, विदेश। मगर जाते जाते वो पूछते थे कि भाजपा वाले बताए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या दिया देश को, 2 साल में क्या दिया। राहुल बाबा, आप हमें क्या पूछ रहे हो? हमें तो भैया 2019 तक का मैंडेट है। जब 2019 में आएंगे पूरा हिसाब किताब लेकर आएंगे। मगर आप कह रहे हो कि भाजपा ने क्या दिया, तो मैं बताता हूं क्या दिया। सबसे पहले भाजपा ने बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। आपने और आपकी माताजी ने तो जो प्रधानमंत्री हमें दिए थे, 10 साल तक उसकी आवाज सुनने को देश तरस गया था, बोलते ही नहीं थे। मनमोहन सिंह जी, उनकी आवाज तो शायद राहुल बाबा आपने और सोनिया जी ने सुनी हो तो भगवान जाने, हम लोगों की किस्मत में तो उनकी आवाज सुनना ही नहीं था। दूसरा, आप पूछ रहे हो कि हमने क्या दिया, तो मैं कहना चाहता हूं मित्रों, हमने एक ऐसी सरकार दी है जिस पर 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सका है। ऐसी सरकार हमने दी है। और 10 साल तक आपने कैसी सरकार दी? एक सरकार 10 साल तक चली, जो सरकार सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मगर यूपी की जनता जान ले,
सोनिया मनमोहन की सरकार सपा के समर्थन से चली, सोनिया मनमोहन की सरकार बसपा के समर्थन से चली। केंद्र में 10 साल तक जो सरकार चली वो सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार थी। मित्रों, वो सरकार ने क्या किया? 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए का घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया। मित्रों, ये कांग्रेसी जो होते हैं वो बड़े न्यायपूर्ण तरीके से काम करते हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने किया, मगर इस तरह से किया कि किसी के साथ अन्याय न हो। मैं बताऊं किस तरह से किया? बताइए भैया, सुनना है आपको? बताऊं? तो अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने अंतरिक्ष में घोटाला किया, 2G का घोटाला किया और इसरो का घोटाला किया। कहां किया? अंतरिक्ष के अंदर, आकाश के अंदर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, एयरबस खरीदने का घोटाला किया, जमीन के ऊपर CWG का घोटाला किया, आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया, दरिया के अंदर सबमरीन खरीदने में घोटाला किया और पाताल के अंदर कोयले की खदानों का घोटाला किया। अंतरिक्ष, आकाश, जमीन, दरिया, पाताल, सब जगह घोटाले ही घोटाले किए। मित्रों, ये यूपीए की सरकार ने किए हैं। और जब मैं यूपीए बोलता हूं तो इसका मतलब होता है सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी। मित्रों, हमने एक निर्णायक सरकार देने का प्रयास किया है। अरे भाई, वहां से पुलिस के लोग इस ओर आ जाए जरा, पुलिस के दोस्त यहां पर आ जाए जरा, प्रबंधक वहां मोर्चा ले ले, पुलिस के लोग पीछे हट जाए जरा। बैठ जाइए, अब नारे लगाए बगैर, कार्यकर्ता सारे बैठ जाए वहां पर, सारे कार्यकर्ता बैठ जाए। अरे भैया, नारे मत लगाओ, बैठ जाओ अब। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, इसने कोई काम किया है तो एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है। सारे कार्यकर्ता बैठ जाए भाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार दी है वो निर्णायक सरकार देने का काम किया है। यूपीए की सरकार चलती थी, सरकार इस तरह से चलती थी कि हर विभाग का मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। नरेंद्र भाई ने एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश देश का भविष्य बदल सकने का दम रखता है। एक बार अगर उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल जाता है तो पूरे देश में विकास के रास्ते पर जाने के लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की है, जन धन योजना की, मुद्रा बैंक की, रोजगारी की योजना दी है, ग्राम ज्योति की योजना दी है, उज्ज्वला के माध्यम से गरीब बहनों को गैस देने की योजना की है, प्रधानमंत्री आवास योजना दी है। मगर इन सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करना होता है। और ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सरकार इस डर से
कि भारतीय जनता पार्टी को यश न मिल जाए, ये योजनाओं को नीचे तक पहुंचने नहीं देती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना किसानों के लिए की, नीम कोटेड यूरिया की प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना की, सूखा बाढ़ में सहायता की योजना दी है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी है। मगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अब तक कोई लाभ उत्तर प्रदेश के किसान तक पहुंच नहीं पाया है। मित्रों, इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसका कोई मालिक ही नहीं है। हर राज्य में कितने मुख्यमंत्री होते हैं बताइए भैया, कितने होते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने हैं? कितने हैं? नहीं, 5 नहीं है, मैं बताता हूं, जरा बोलिए कितने हैं? कितने हैं? 3.5 मुख्यमंत्री है। मैं गिना दूं? गिनाऊं? देखिए, 2 चाचा का मिलकर एक मुख्यमंत्री होता है ना। एक मुख्यमंत्री स्वयं है, एक नेताजी है, 3 हो गए, और आधे आजम खान जी है। ये 3.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे हैं किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। मित्रों, अभी एक टीवी पर मैंने अजीब प्रकार का नजारा देखा। अगले दिन शिवपाल जी मुख्तार अंसारी की पार्टी को अपनी पार्टी में मर्ज कर दिए। दूसरे दिन अखिलेश जी ने घोषणा कर दी मर्जर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मुख्तार अंसारी, उन पर मुकदमे बहुत है। अरे भाई अखिलेश, क्या नूरा कुश्ती कर रहे हो? 2014 में चुनाव में इसी तरह अतीक अहमद को आपने निकाला था, 2012 के चुनाव में, और 14 के चुनाव में पिछले दरवाजे से ले लिया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। अखिलेश बाबू, अब जाल को निकालकर, मुख्तार को निकालकर क्या होगा? आपकी पूरी पार्टी अफजल, मुख्तार, अतीक, आजम पूरी भरी पड़ी है। कितने कितने को निकालोगे, पूरी पार्टी ही खाली हो जाएगी। ये नाटक बंद करो। उत्तर प्रदेश की जनता आपको ठीक तरह से जान गई है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज आ जाता है। मित्रों, गुंडों का राज आ जाता है। और जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर कभी भी विकास नहीं हो सकता। कोई उद्योग जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, वहां नहीं आ सकता। रोजगारी वहां नहीं आ सकती, नई यूनिवर्सिटियां नहीं आ सकती, विकास नहीं आ सकता। मित्रों, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं और आप लोगों ने यहां से सरकार तो बनाकर भेजी है, मगर आपने देश को प्रधानमंत्री भी दिया है। दिया है या नहीं दिया है भी बताओ। मोदी जी कहां से सांसद है? जरा जोर से बोलो, कहां से है? कहां से है? मित्रों, मोदी जी यूपी से ही सांसद है। हमारी जिम्मेदारी है यूपी देश का नंबर 1 राज्य बने, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। मगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर सकती। मित्रों, 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों के प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए भेजे हैं, मगर उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है।
मित्रों, गोरखपुर में खाद का कारखाना चालू करना है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है, एक 6 लेन रोड का शिलान्यास हुआ है, नोएडा में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया, 18,000 करोड़ रुपए की 2100 किलोमीटर की सड़कें बनाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर की है। मित्रों, दिल्ली और आगरा के बीच में तेज रफ्तार चलने वाली ट्रेन करी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना भी शुरू की है। बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, मगर वो नीचे तक नहीं पहुंचे हैं। और अखिलेश जी अभी आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार यूपी को पैसा नहीं दे रही है। मित्रों, आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं यहां से यूपी की जनता को हिसाब देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितना पैसा दिया है और कितना पैसा देने वाली है। मित्रों, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार थी, तब 5 साल के अंदर 2,80,467 करोड़ रुपया दिया था। कितना? 2,80,467। अब अपने 5 साल में कितना देने वाले हैं, जिसके 1 साल के हम दे भी चुके हैं, 7,10,966 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को देने वाली है। मित्रों, 4,65,000 करोड़ रुपया 5 साल के अंदर हम ज्यादा देने वाले हैं। मगर ये 4,65,000 करोड़ रुपया आप मुझे बताओ, यूपी की जनता तक पहुंचेगा? कोई गायत्री प्रजापति, कोई यादव सिंह, कोई न कोई आके ये भ्रष्टाचार के मुंह में निगला जाएगा। मित्रों, ये पैसा उत्तर प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंच सकता। इतने सारे भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की सरकार में हुए हैं मित्रों, कि जिसका बहुत बड़ा एक लिस्ट है। उन्होंने वादा किया था मित्रों, छात्रवृत्ति देंगे, उसमें भी घोटाला दिया। यादव सिंह का घोटाला सपा बसपा दोनों के समय में हुआ। मदरसाओं में भी घोटाला किया, जननी सुरक्षा योजना में भी घोटाला किया, मनरेगा में भी घोटाला किया। मित्रों, बुंदेलखंड के अंदर अवैध खनन का घोटाला किया, और सारे कितने घोटाले सरकार ने किए हैं। कहते कहते अपने जीबान थक जाएगी, मगर लिस्ट कम नहीं होगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों की भूमि है। गन्ना की किसान और गन्ना की खेती ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन है। यूपीए की सरकार थी, तब कुछ धनपतियों को फायदा दिलाने के लिए 40 लाख टन रॉ शुगर ब्राजील से इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया, जिसके कारण चीनी का दाम नीचे पड़ गया और गन्ना किसानों को फायदा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद रॉ शुगर को हमने इंपोर्ट तो नहीं किया, उल्टा रॉ शुगर की इंपोर्ट पर 40% ड्यूटी डाल दी, जिसके कारण गन्ना किसानों को ठीक से दाम मिल सके। मित्रों, इथेनॉल की कीमत 18 रुपया के आसपास थी, बाद में 28 हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इथेनॉल की कीमत 48 रुपया 50 पैसा कर गन्ना किसानों की बहुत बड़ी सहायता करने का प्रयास किया है। इथेनॉल पर से एक्साइज ड्यूटी भी खत्म कर दी। लगभग 15 लाख टन चीनी सरकारी प्रोत्साहन के साथ एक्सपोर्ट कर दी गई, जिसके कारण चीनी का दाम बढ़ जाए। मित्रों, 6,000 करोड़ का
ब्याज मुक्त ऋण पहली बार सीधा किसान के अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 6,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के अकाउंट में पहुंचा है। मगर इससे कोई काम नहीं बनता। आज भी यहां पर 4850 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, हमें मालूम है मित्रों। अपने पास में भी हरियाणा है, पास में ही है ना भाई, जरा हाँ या ना तो बोलो, पास में ही है ना। वहां किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? वहां गन्ने का दाम क्या है मालूम है आपको? 310 रुपया। और वहां बकाया कितना है मालूम है आपको? कितना बकाया है भाई मालूम है? हरियाणा में मालूम है? एक भी रुपया बकाया नहीं है, 0 रुपया बकाया है। अब क्या हो गया भाई? पड़ोस में हरियाणा में गन्ना किसान का एक भी रुपया बाकी नहीं है, और उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ के आसपास 4800 करोड़ रुपया बाकी है। दो प्रदेशों में फर्क क्या है बताइए, जरा बताइए भाई, क्या फर्क है? क्या फर्क है? वहां भाजपा की सरकार है, यहां सपा की सरकार है। यहां अगर 2017 में गन्ना किसान भाजपा की सरकार लाते हैं तो उनका भी बकाया 0 करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, ये हमने कर दिखाया है, और आज हरियाणा उसका जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं, मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर इतना ही कहता हूं कि वो योजनाओं को अखिलेश यादव नीचे तक नहीं पहुंचा सकते। 15 साल से ये उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बसपा सपा ऐसा एक क्रम चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है बताओ भाई? सपा जाती है तो कौन आता है, और बसपा जाती है तो इस बार दोनों को निकालकर भाजपा को लाना है। मित्रों, दोनों को निकालकर भाजपा को लाना है, क्योंकि सपा बसपा के एक क्रम ने उत्तर प्रदेश को विकास के नक्शे पर काफी पीछे छोड़ दिया है। मित्रों, जहां पर एक ऐसी सरकार हो जिसके मंत्री की सह में मथुरा जैसी जगह पे शहर के बीचों बीच सैकड़ों एकड़ जगह कोई राम वृक्ष नाम का व्यक्ति हड़प कर बैठ जाए और सरकार कुछ न कर पाए। पुलिस जब खाली कराने जाए तो पुलिस पर गोली मारकर 2 पुलिसों की हत्या कर दी जाए। मित्रों, कानून और व्यवस्था ऐसी हमने कहीं पर नहीं देखी। सरकारें होती है जो गरीबों को जमीन देती है, सरकारें होती है जो किसानों को जमीन देती है, सरकारें होती है जो सरकार की जमीन विकास के लिए होती है, देती है। यहां एक सरकार ऐसी है जो गरीबों की जमीन हड़प कर जाती है। मित्रों, आप मुझे बताइए, मथुरा कांड जो हुआ है उससे देश भर में यूपी का नाम बदनाम हुआ है या नहीं हुआ है? बताइए, हुआ है या नहीं हुआ है? मित्रों, मथुरा कांड जहां पर होता है वहां पर कभी विकास नहीं हो सकता। अभी कैराना में कुछ पलायन हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया तो वो कह रहे हैं कि पलायन लॉ एंड ऑर्डर के कारण हुआ है। अरे भाई अखिलेश, मान लीजिए पलायन लॉ एंड ऑर्डर के कारण हुआ है, तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ओबामा ने संभालना है क्या? ओबामा ने संभालना है? अखिलेश जी, आप ही कहते हो कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण पलायन हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अखिलेश सरकार की है और किसी की नहीं है। केरला में अगर पलायन हुआ है
तो अखिलेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मित्रों, हम कैराना की घटना को हल्के से नहीं ले सकते। मित्रों, प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में विकास करना है, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा दोनों यूपी का विकास नहीं कर सकते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसको बसपा हटा नहीं सकती। बसपा समाजवादी पार्टी को हटा नहीं सकती। इस बार अगर समाजवादी पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। और मित्रों, समाजवादी पार्टी को हटाने की जिम्मेदारी मेरे सामने जो बूथ के कार्यकर्ता बैठे हैं उनकी है। आप सभी लोग आज यहां से जाकर अपने अपने क्षेत्र में एक माहौल बनाइए। अपने घर, परिवार, दोस्त, सभी सगे संबंधी सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए एक माहौल बनाइए और अपने बूथ को मजबूत कराकर 2017 में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आप मुझे बताइए, आप सभी लोग चुनाव तक दिन रात काम करेंगे? भाई जोर से बोलिए, करेंगे? भाजपा की सरकार बनाएंगे? सपा को हटाएंगे? बसपा को रोकेंगे? 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे? अपना अपना बूथ जीतेंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर कर जोर से परिवर्तन के आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।